बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है सैम्पलिंग इज अ ऑप्शन है फार्मूला, ऑप्शन बी रिजल्ट, ऑप्शन सी वेरिएबल, ऑप्शन डी टेक्निक। तो आपको पता है सैम्पलिंग जो है वो एक टेक्निक है, ठीक है। कैसी टेक्निक? जो कि हमें इनेबल करती है पॉपुलेशन के लिए कंक्लूजन निकालना, ठीक है। सैंपल के बेस पे पॉपुलेशन को कंक्लूजन निकालने के लिए सैम्पलिंग टेक्निक है। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड नंबर है द न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन डेटा इज कॉल्ड, ठीक है। एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि पॉपुलेशन डेटा से जो है ना कैलकुलेट की गई है, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन से सैंपल मीन भी, पॉपुलेशन मीन भी हो सकता है या पॉपुलेशन वेरिएंस भी होता है, तो उनको जो है ना पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। पैरामीटर पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। ओके जी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू एस्टिमेटेड फ्रॉम सैंपल डेटा इज नोन, ठीक है। ये वही बात है, कौन सी जो है ना सैंपल को के कैरेक्टरिस्टिक को शो करे उसको स्टैटिस्टिक कहा जाता है, ठीक है। हो सकता है ये सैंपल मीन होगा या सैंपल वेरिएंस होगा या सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है। तो उसे स्टैटिस्टिक कहा जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज, ओके, ऑप्शन है टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। आपको पता है पॉपुलेशन टोटल एग्रीगेट है, ठीक है। एग्रीगेट स्टडी ऑफ इंटरेस्ट, ओके। सो पॉपुलेशन इज टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। ओके, फाइव क्वेश्चन इज अ सेट ऑफ अनसैम्पलिंग यूनिट, ओके, सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, उसे सैंपल साइज कहते हैं, ठीक है। सैंपल साइज को एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन से हम लें सैंपल के तौर पे कुछ यूनिट्स, तो उसको हम सैंपल साइज कहेंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्स है अ पॉपुलेशन कैन बी आइदर, पॉपुलेशन की दो कैटेगरीज हैं, वो फाइनाइट भी पॉपुलेशन हो सकती है और इनफाइनाइट भी पॉपुलेशन हो सकती है। सेवेंथ क्वेश्चन है अ डिफाइनड स्टैटिस्टिकल प्लान कंसर्ड विथ ऑल स्टेप्स टेकन इन द सिलेक्शन ऑफ अ सैंपल, ओके। एक ऐसा स्टैटिस्टिकल प्लान जो कि टोटल स्टेप्स लिए गए हों सैंपल्स को सिलेक्ट करने को, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सैम्पलिंग फ्रेम, ऑप्शन है सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑप्शन सी सैम्पलिंग एलिमेंट। सो यहाँ पे जो सैम्पलिंग डिज़ाइन है ना, ये सैम्पलिंग डिज़ाइन सारे स्टेप्स फॉलो करता है पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करने को, ठीक है। At MCQs, a complete list or a map that contain all the n sampling unit in a population is called, ठीक है। जो कंप्लीट लिस्ट हो, ठीक है, सारे जो सैम्पलिंग कंप्लीट लिस्ट पॉपुलेशन की और उसमें सैम्पलिंग यूनिट हो, तो उसे सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके जी। सो नाइन्थ एमसीक्यूज है sampling methods are divided, okay, sampling methods are divided into how many categories? They are divided into two main categories. Number one probability sampling and another is non probability sampling। फिर उनकी भी categories हैं, okay। The 10 MCQs is samples may be selected विथ रिप्लेसमेंट से भी हम सैंपल सिलेक्ट कर सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट से भी हम सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, 11th MCQ है द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड, ओके। सैंपल मीन और जो पॉपुलेशन पैरामीटर है उसके डिफरेंस को क्या कहा जाता है? उसके डिफरेंस को कहा जाता है सैम्पलिंग एरर, ओके। ओके जी, 11th MCQs है स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द वेरिएशन फाउंड इन, ओके, पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन डेटा पे जो वेरिएशन आती है ना, उसको मेजर करने को ही स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है, और अगर सैम्पलिंग की बात हो तो उसको स्टैंडर्ड एरर कहा जाएगा, ठीक है। 13 है द स्टैंडर्ड एरर मेजर्स द वेरिएबिलिटी इन सैंपल।
Stratified random sampling and simple random sampling are probability sampling technique. Okay, they are probability sampling technique. Simple random sampling is probability sampling technique. Okay, probability sampling टेक्निक में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक आता है, सिस्टमेटिक भी आ जाता है, स्ट्रैटिफाइड भी आ जाता है और क्लस्टर सैम्पलिंग भी आ जाता है। ठीक है, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में कोटा सैम्पलिंग आ जाता है और सिनोबा सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग, ये जो सैम्पलिंग के अप्रोचेज हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती हैं। ठीक है, और उसके बाद when each element in the population has an equal chance of selection is called simple random sampling। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हर एक पॉपुलेशन में से हर एक यूनिट को इक्वली चांसेस हैं। ठीक है, कि वो सैंपल के हिसाब से सैंपल के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग आर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक टाइप। ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है ये। एस्टिमेशन इज अ फार्मूला रिजल्ट और प्रोसेस। एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस, फार्मूला एस्टिमेटर। ओके, एस्टिमेटर होता तो वो फार्मूला। ओके, एस्टिमेटर और एस्टिमेट क्या होता, वो एस्टिमेट रिजल्ट होता एस्टिमेट। ओके, और जो सारा ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो एस्टिमेशन है। एस्टिमेट इज अ रिजल्ट। ओके, एस्टिमेट इज अ रिजल्ट। Which of the following is a necessary condition for using a t distribution table? Okay, n is small। अच्छा, n is small का मतलब क्या होता है, जब आपका जो डेटा है वो लेस देन आर इक्वल टू 30 हो। ठीक है, और सिग्मा इज नॉट नोन। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी जो कंडीशन है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होनी चाहिए। ठीक है, आपका एक सैंपल साइज जो है वो स्मॉल हो, लेस देन 30 हो, और जो सिग्मा हो यानी पॉपुलेशन वेरिएंस हो वो अननोन हो। ओके, अ जज एक्यूट एन इनोसेंट पर्सन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इट्स इन एग्जाम्पल ऑफ करेक्ट डिसीजन। क्वेश्चन है, अ डिजर्विंग प्लेयर इज नॉट सिलेक्टेड इन द टीम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा देखिए, टाइप 1 एरर जो होता है वो जब आपका एच नॉट यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा हो, ट्रू हो, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और टाइप 2 एरर क्या होता है, जब आपका हाइपोथेसिस ही रिजेक्ट हो लेकिन आप उसको सही कर देते हैं। अच्छा, इसको मज़ीद सिंपल कर दें, जब आपका नल हाइपोथेसिस था ही गलत, ठीक है, उसको आपने सही कर दिया तो वो तो टाइप 2 एरर हो गया। ठीक है, लेकिन आपने एक सही चीज़ को ही गलत कर दिया तो ये टाइप 1 एरर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, वो प्लेयर डिज़र्व करता था लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया गया तो ये टाइप 1 एरर है। ओके, 23 MCQs है, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स। ठीक है, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट कर दिया जब ये गलत था तो आपने करेक्ट डिसीजन, ओके, करेक्ट डिसीजन किया। ओके, उसके बाद एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, तो ये भी करेक्ट डिसीजन है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जबकि वो ट्रू था। उसके बाद अ मिसफिट पर्सन इज़ नॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब। ओके, वो मिसफिट था इसलिए जॉब में सिलेक्ट नहीं किया गया, तो ये क्या है, ये करेक्ट डिसीजन है। तो इनमें से नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ टेस्ट इज डेनोटेड बाय 1 माइनस बीटा। ओके, अल्फ़ा ये टाइप 1 एरर है, बीटा ये टाइप 2 एरर है, और 1 माइनस अल्फ़ा ये कॉन्फिडेंस लिमिट है। ठीक है, कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं 95% या 91 या 98 या 90% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा रिजल्ट यही आएगा।
तो ये कॉन्फिडेंस लिमिट होता है। और अल्फ़ा क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि इसका अल्टरनेटिव है। अगर आप 95% कॉन्फिडेंट हैं कि आपका रिजल्ट यही आएगा, तो 5% क्या होगा, वो मार्जिन ऑफ एरर होगा, तो आपका वो रिस्क होगा। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा, और जो 1 माइनस बीटा है ये पावर ऑफ द टेस्ट है। ओके, उसके बाद पावर ऑफ टेस्ट देखिए, पावर ऑफ टेस्ट क्या करता है, ये जो टाइप 2 एरर होता है उसको रिजेक्ट करता है। टाइप 2 एरर क्या करता है कि एक गलत चीज़ को सही मानता है, ठीक है, गलत को सही करता है। तो ये पावर ऑफ टेस्ट क्या करता है, उस गलत को गलत करता है। ठीक है, अब जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब कोविड 19 है, तो कोविड 19 के लिए मास्क पहनना, ठीक है, ये करेक्ट डिसीजन है। ओके, इसको हम 1 माइनस अल्फ़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक है, उसके बाद टाइप 1 एरर बात करें। टाइप 1 एरर कहेगा कि नहीं, मास्क पहनने से कोरोना वायरस भी लग जाता है, या मास्क बचाव नहीं है कोरोना वायरस के लिए। ओके, ये टाइप 1 एरर। अब टाइप 2 एरर क्या करेगा, वो कहेगा कि जो कोल्ड ड्रिंक है उससे कोरोना वायरस हो जाता है। अब ये नई चीज़ आ गई। ठीक है, अब उस गलत चीज़ को सही मान लेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर पावर टेस्ट क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा। ओके, कि ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीने से कोविड 19 नहीं लगता। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। अब टाइप 1 एरर ने क्या किया, सही को गलत कर दिया। मास्क पहनने से तो कोविड 19 जो है ना, वो तो नहीं लगता। ठीक है, टाइप 1 एरर ने क्या किया, मास्क पहनने से कोविड 19 से नहीं बचा जा सकता, लेकिन वो था सही, लेकिन उसको गलत कर दिया। अब टाइप 2 एरर ने क्या किया, एक गलत चीज़ थी, गलत थ्योरी थी, उसको ट्रू करके बैठ गया। ठीक है, तो ये टाइप 2 एरर बेसिकली होता है। और पावर ऑफ टेस्ट क्या करता है, जो टाइप 2 एरर है उसको रिजेक्ट करता है। 27th क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। ओके, नल हाइपोथेसिस क्या था, फॉल्स था, तो उसको रिजेक्ट करें तो ये क्या होगा, पावर ऑफ टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इनकम्प्लीट ब्लॉक in a randomized complete block design with 4 treatments and 4 blocks, the number of degree of freedom for error is। अच्छा जी, देखिए कंप्लीट ब्लॉक रेंडमाइज में क्या होता है, 4x4 में ये होता है कि 4 ट्रीटमेंट्स होंगी रो वाइज। ठीक है, और 4 कॉलम वाइज। ठीक है, ये 4x4 हो गया। उसके बाद क्या होता है, रो -1। ठीक है, रो-1, इसका मतलब 4 में से एक गया, तो एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। उसके बाद दूसरी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी C-1, वो भी 3 ही होगी, क्योंकि हमारे पास रो भी 4 हैं और कॉलम भी हमारे पास 4 हैं। ठीक है, अब देखिए द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर, तो नंबर ऑफ डिग्री फॉर एरर के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3/3 होगी, 9। ओके, तो और जो टोटल होगा वो क्या होगा, NRC-1। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी वो उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा रो के साथ, और फिर उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा कॉलम के साथ, और 1 ओके, और -1। तो ये यहाँ पे जो है ना, एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है। तो यहाँ पे जो एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ लैटिन स्क्वायर डिजाइन with 4 treatments allocated to 4x4 the number of degree of freedom for error। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा 9। जैसे यहाँ पे यहाँ पे सोर्स ऑफ वेरिएशन और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अगर रो की बात हो, ठीक है, कितनी रो है, 4 है, तो इसके लिए R-1। ठीक है, और कॉलम की बात है वो C-1, और जो एरर है वो R×C-1। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रो है, 4 है, 4 रो में से 1 माइनस होगा तो 3,
और कॉलम भी कितने, 4, क्योंकि हमारे पास 4x4 डिज़ाइन है, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 9। ओके। उसके बाद क्वेश्चन है 30, CRD स्टैंड फॉर कंप्लीट रेंडमाइज्ड डिज़ाइन। ओके।